अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे, हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे। आज हम इस व्लॉग में बनाने जा रहे हैं आलू टांगरी, बेसन की टांगरी। इसके लिए इजी रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जो बिगनर भी आसानी से इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हमने पैन को बहुत अच्छे तरीके से धो के उसमें ऑयल डाल के अपना कटा हुआ प्याज उसमें हमने ऐड कर लिया। इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, प्याज हमारा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखें जी, प्याज जो है वो इतना लाइट ब्राउन हो चुका है। देखिए, जो इसमें हमने लहसुन और अदरक डाला था ना, वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च साबुत और कटा हुआ बड़ा कटा हुआ टमाटर। ये देखिए, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये देखिए, इतना सा पकाने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा रेड सा कलर देने लग जाए टमाटरों की वजह से, तो अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 स्पून वाटर शामिल कर देंगे। बस इतना सा इसको हिलाने के बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें जी, मैंने फिर वो जो है अपना फ्लेम ऑफ करके उसका जो मटेरियल था वो मैंने ग्राइंड कर लिया। ये मैंने फिर से कढ़ाई में डाल के, पैन में डाल के इसको फ्लेम ऑन करके इसको पकना रख दिया। पकने के बाद जैसे ही इसको हल्का हल्का ये पकना स्टार्ट होगा, अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि ये जो है हल्दी है। हल्दी मैंने हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून ली है। ये है लाल मिर्च, मैंने इसमें हरी मिर्च भी साबुत डाली थी जिसको मैंने बाद में ग्राइंड किया, आपने देखा है। तो ये फ़िलहाल जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा दी है, क्योंकि शोरबा है ना, तो शोरबे में थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। और ये जो नमक है, नमक मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम दिया है। और ये मैंने ज़ीरा है, ज़ीरे को मैंने ना थोड़ा सा कूट लिया है, कूट के ना वो लिया है। और फिर ये मैंने जो है पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी, इनको सौते करके ना तो इनको एक पाउडर सा बना के रखा हुआ है, तो ये मैंने लिया। ये मैंने अब इसमें शामिल कर लिया है। शामिल करने के बाद मैं अब मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। मसाले को मैं अब भून रही हूँ। ये यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम टू लो नहीं रखना, हाई टू मीडियम रखना है, यानी कि मिड में रखना है, ना मीडियम रखना है ना हमने हाई रखना है। मसाला हमारा भुन रहा है। साथ ही अभी मैं इसमें शामिल करूँगी अपने आलू, कटे हुए आलू का काट के जो हमने डाले हैं, इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें जी, आलू हमारे भुन चुके हैं। 5 to 7 मिनट्स मैंने इनको कैम ऑफ करके भुना है। ये जब साइडों से ऑयल जो है अलहदा होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब यह है कि हमारा मसाला और हमारे आलू भुन चुके हैं। फिर मैंने बेसन की टांगरियों को अच्छे से वॉश किया है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनूँगी, इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना। ये देखिए, हमारी जो बेसन की टांगरियाँ हैं ये भी अच्छे से भून चुकी हैं। इनको मैंने 2 to 3 मिनट भूना है बस। देखें, ये ऑयल साइडों से लहदा हो गया, अच्छे से हमारा जो है मटेरियल भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटा सॉसपैन पानी का, यही कोई 3 गिलास। जितना आपने शोरबा रखना है उससे ना आधा गिलास आप पानी का ज़्यादा रख लें,
ताकि वो पक जाए अच्छे से। और फिर जितना आपको चाहिए आप उतना हस्ब ज़रूरत शामिल कर लें। अभी ये पकेगा, पकने के बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। इससे पहले कि पानी पकना स्टार्ट हो, हम इसमें 2 to 3 जो है वो ग्रीन चिलीज़ शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। ये अच्छी लगती हैं, जिसको मिर्च कम लग रही होती है ना, वो इनको अपनी अगर चपाती के साथ खाता है तो उनको बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें जी, पानी पकने के बाद हमारा शोरबा इतना सा रह गया। हम लोग तो ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं करते, यानी कि नहीं खाया जाता हमारे घर में, इसलिए हम इतना सा रखते हैं। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, जितना आपने शोरबा रखना है उससे ज़्यादा या 1 गिलास पानी थोड़ा ज़्यादा करके ना इसको अच्छी तरह से पका लें। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। ये है हमारी फ़ाइनल आलू टांगरी। बहुत मज़े का सालन बनता है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाकी इसी रेसिपी के साथ हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का। बाकी थैंक यू सो मच। हम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको प्यार, सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।